हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में डिफरेंस क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बार पूछा जाता है कि डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न, डिफाइन बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि बातें दोनों से बड़ी मैच करती है। तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि ऑस्मोसिस बेसिकली होती क्या है। एकदम बेसिक से समझते हैं कि ऑस्मोसिस होती क्या है। देखिए, ऑस्मोसिस बेसिकली कहती हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूव करना। किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूव करना। डिफ्यूजन बेसिकली कहते हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल का मूव करना। दोनों में डिफरेंस देखिए, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है और डिफ्यूजन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अब आप ये ना सोचें पहले कि कहां से कहां मूव करेगा, ये बताएंगे। पहले समझिए कि ऑस्मोसिस में बेसिकली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है और डिफ्यूजन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो यहां पे बेसिकली यहां पे लिखें तो लिखें द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from lower concentration of solution to higher concentration of solution through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात याद रखिएगा, यही डिफरेंस है यहां पे सेमी परमिएबल। देखिए क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये एक बीकर ले लीजिए और बीकर में आप एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दीजिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होने देती, लेकिन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में दोनों साइड मूव कर सकते हैं। इसमें बेसिकली बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल पोर होते हैं और इसी पोर के थ्रू ये पार्टिक्यूल या ये मॉलिक्यूल मूव करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए है और दूसरा सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन बी है। इसको मान ले कि ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पे पहले बात समझे, मैं ये कहता हूँ कि सोल्यूशन ए की जो कंसंट्रेशन है वो बी से ज़्यादा है सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। सोल्यूशन कंसंट्रेशन है ना, सोल्यूशन ए की जो कंसंट्रेशन है वो बी से ज़्यादा है। यानी अगर सोल्यूशन ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी सोल्यूशन ए के अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यही तो है। अगर सोल्यूशन ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बी से, इसका मतलब क्या है कि इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, अगर मैं देखूं सॉल्यूट मॉलिक्यूल तो ए में ज़्यादा है बी से, यही तो है। अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, बी में ज़्यादा है ए से, यही तो होगा। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ए में ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ए की ज़्यादा हो गई। जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ए में ज़्यादा है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ए में कम होंगे, है ना, यानी बी में ज़्यादा होंगे। बस इसी बात को समझिए, फिर से समझते हैं। मैंने कहा कि सोल्यूशन में जो ये दो सोल्यूशन है ए और बी, ए में सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बी की थोड़ा कम है इसके रिस्पेक्ट में। अब इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन कंसंट्रेशन ए ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तभी तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उसमें कम होंगे, ठीक है ना। अब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम होंगे। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ए में कम होंगे तो बी में ज़्यादा होंगे। बात सही है। यानी अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव कहाँ करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखें हम लोग कि यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है। अब यहाँ पे मूवमेंट कहाँ पे होगा, बी से ए होगा। मैंने कहा ना लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ होंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
होंगे। ये बात समझ में आई। अब यहां पे एक चीज और देखें, अगर मैं यहां पे ये लिख देता या मैं ये कहता कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, मैंने क्या कहा फिर से देखें, द मूवमेंट ऑफ हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन थ्रू SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, मैंने कहा था कि अगर जिसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जिसकी ज़्यादा होगी उसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम होंगे। यानी जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी सॉल्यूशन की उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा हैं? बी में ज़्यादा हैं। और देखें बी में ज़्यादा है तो क्या मैंने लिखा है कि अगर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। अब सॉल्वेंट में देखें बी में सॉल्वेंट ज़्यादा है तो तब भी यही मूवमेंट होगी, डायरेक्शन। ये हो गई ऑस्मोसिस। बेसिकली डिफिनेशन यही होती है, कभी कभी हमको बुक में सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में दिया जाता है, कभी कभी हमको सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में दिया होता है। हमको सिर्फ ये समझना है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसमें ज़्यादा होंगे। मैं कहता कि मान लीजिए कि दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हमको मालूम नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन है, एक मैं कहता कि इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल 5 हैं और इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल 7 हैं, है ना। मैं मान लो कि 5% इसमें 7% है। अब पूछो कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी। देखो 5% है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इसमें कम है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इसमें ज़्यादा हैं। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के क्या होंगे? कम होंगे। जब कम होंगे तो हमेशा जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाता है वो देखा जाता है बेसिकली कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर। अब यहाँ पे सॉल्यूट कम है तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में मैंने डिफिनेशन लिखी है तो वो डायरेक्शन इस तरफ से हो जाएगी। अब ये हो जाएगी, हो गई। अब यहाँ पे बात आती है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को समझिए यहाँ पे इस डायग्राम से, ये मैंने SPM लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ भी मैंने लिख दिया SPM, हो गया। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे है, ये सॉल्यूशन A, ये सॉल्यूशन B। अब मान लीजिए कि ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। जब ऑस्मोसिस की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो यहाँ के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी इस डायरेक्शन आना चाहेंगे। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल होंगे ये ऑस्मोसिस को रोकना चाहेंगे। क्या करेंगे? ऑस्मोसिस को रोकना चाहेंगे। और जब ये ऑस्मोसिस को रोकना चाहेंगे यानी एक प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ऑस्मोसिस बंद हो जाए, और इसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऐसा कोई अपोजिट डायरेक्शन का ऑस्मोसिस जिस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में ऑस्मोसिस हो रही है तो इसके अपोजिट कोई एक फोर्स लगे जो ऑस्मोसिस को रोक दे, ऐसे प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो यहां पे लिखें द अपोजिट प्रेशर टू required the stop of osmosis is called osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेसिकली पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको निकालने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन का, PV = nRT पढ़ा था। अब यहाँ पे इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पाई की यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई का इस्तेमाल, पाई V = CST ये इस्तेमाल करते हैं। CS मतलब यही जो यहाँ पे आइडियल गैस कांस्टेंट था, यहाँ पे ये सोल्यूशन कांस्टेंट हो जाएगा, वैल्यू वही बनी रहेगी। ये हमारे पास होता है फार्मूला। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। इतना नोट करें, उसके बाद हम लोग इसके डिफरेंस को पढ़ते हैं।
चले हम लोग डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखिए ऑस्मोसिस अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैंने कहा कि ऑस्मोसिस उसे कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हम लोग दो बनाए, एक साइड लिखे ऑस्मोसिस और एक साइड लिखे डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस लिखें, मूवमेंट किसका होता है, ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यहां पे क्या लिखें, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। दूसरा डिफरेंस लिखें, एसपीएम रिक्वायर्ड, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे नो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा, लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहां पे हायर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, हायर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। ठीक है ना, ये हमारे पास डिफिनेशन हो गई सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। ये बेसिकली मेन डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन सॉल्यूट का होता है, इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही हमको एसपीएम की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपस में मूव करते हैं। डिफ्यूज़न का एक एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास परफ्यूम होता है, परफ्यूम को एक जगह पे हम लोग स्प्रे करें, उसके बाद वो पूरे रूम में ही उसके सॉल्यूट के पार्टिकल मूव कर जाते हैं। तो आई होप आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में डिफरेंस समझ में आ गया हो गया। हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।